तफजीलियों के पालतू मुफ्ती चमन ज़मान साहिब ने सईदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर तीसरा मानवी तहरीफ़ का इल्ज़ाम लगाया। वो अपनी किताब मुहर्रिफ़ कौन उसके सफ़ा नंबर 35 पर सूरह बकरा की आयत नंबर 259 के हवाले से ये तहरीर कर रहे हैं। आयत मुबारक है वन्जुर इला हिमारिका। आला हज़रत ने इस आयत मुबारक का तर्जुमा ये किया है, और अपने गधे को देख के जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रहीं। अब मुफ्ती चमन ज़मान इस पर तबसरा कर रहा है कि पिछली आयत में तो यानी इससे पिछला जो इसने इतराज़ किया था उसमें आला हज़रत ने 5 अल्फाज का इजाफा करके तहरीफ़ मानवी का इर्तिकाब किया था, और इस आयत के तर्जमे में फाज़िल बरेली ने 8 अल्फाज अपनी तरफ से तर्जमे में लिख डाले कि जिसकी हड्डियाँ तक सलामत ना रहीं। ये अल्फाज कुरान करीम के किन अल्फाज का तर्जुमा है, लिहाजा ये तहरीफ कर दी। अब आगे कहता है नासबी बरेलवियों, अगर तुम्हारे अंदर शर्मो हया है तो लगाओ फतवा आला हज़रत पर और काफिर मुर्तद करार दे दो। चमन ज़मान ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर जो तहरीफ का इल्ज़ाम लगाया इसकी कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल बेजा इल्ज़ाम है। आला हज़रत का तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त है। इस आयत मुबारका के तर्जुमा को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि इस आयत मुबारका में जिस वाक़े का ज़िक्र है हमें उस वाक़े का इल्म होना चाहिए। मुख्तसरन मैं वो वाक़या अर्ज़ करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले बख्त नसर एक बादशाह आया, उसने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। अब बैतुल मुक़द्दस को वैरान उसने कर डाला। बनी इसराइल के लोगों के 3 हिस्से किए। एक हिस्से के लोगों को उसने कत्ल कर दिया, दूसरे हिस्से के लोगों को उसने शाम में बड़ी ज़िल्लत से रखा, और तीसरे हिस्से को उसने कैदी बना लिया। ये जो कैदी लोग थे तकरीबन ये 10,000 के करीब थे। इन्हीं कैदियों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे जो अभी बच्चे थे। तफसीर रूहुल बयान के हवाले से मैं ये वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उस वक़्त छोटे थे, बिल आखिर आप कैद से छूटे, फिर आप बैतुल मक़दस तशरीफ़ लेके गए। देखा कि वहाँ तो वीराना है, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, मगर वहाँ के जो बागात थे वो फलों से लदे हुए थे, उनको खाने वाला कोई नहीं। अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वहाँ से कुछ अंगूर और इंजीर तोड़ के आपने खा लिए, और कुछ खजूर और इंजीर आपने अपने तोशादान में रख लिए। आप अलैहिस्सलाम आबादी से दूर चले गए। अब बैतुल मुक़द्दस की तरफ देख कर आप हसरत भरी निगाहों से देख कर ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अब इस बैतुल मुक़द्दस को कौन आबाद करेगा। अब अल्लाह की हिकमत देखिए, आप अलैहिस्सलाम ने अपने दराज गोश को वहाँ बांध दिया और गधे को बांध कर तोशादान आपने एक साइड पे रख दिया और आप सो गए। अब नींद की हालत में आपकी जान निकाल ली गई, गधा भी मर गया। ये सुबह का वक्त था जब ये वाक़या पेश आया। दूसरी तरफ वक्त गुजरा, बख्त नसर जो बादशाह था वो भी मर गया। बनी इसराइल को अब आज़ादी मिल गई। 70 साल के बाद फारिस से बैतुल मुक़द्दस की तरफ एक बादशाह आया, उसने आके बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद किया। खैर 30 साल का अरसा और गुजर गया। अब बनी इसराइल जो है वो बढ़ने लग गए। अल्लाह तबारक व ताला ने अब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिस्म को गायब कर दिया था। जब 100 साल गुजरे, 100 साल गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ज़िंदा किया। ये ज़िंदा करने का जो वक्त था ये शाम का वक्त था। अब रब ताला ने इस्तिफ़सार किया कि यहाँ कितनी मुद्दत तुम रहे। अर्ज़ की कि 1 दिन या इससे भी कम अरसा। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया 100 साल का अरसा गुजर गया है। आपने देखा सामने जो गधा था वो भी मरा, उसकी हड्डियां जो हैं वो सफ़ेद रंग की नज़र आ रही हैं। अब रब तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया देखिए हम मुर्दा कैसे ज़िंदा करते हैं। गैब से आवाज़ आई, हड्डियां इकट्ठी हुई, उन पर गोश्त आ गया, गधा जिंदा हो गया। अब रब की कुदरत का नज़ारा किया और इरशाद फरमाया हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, बेशक अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक है। फिर आप गधे पर सवार हुए और शहर की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए और देखा कि सारा का सारा शहर आबाद है। आप अलैहिस्सलाम जब शहर में पहुँचे लोगों ने कैसे पहचाना, ये एक तवील वाक़या है। अब आइए इस आयत मुबारका को हम समझने के लिए कुरान की इस आयत का जो पहला हिस्सा है हम उस आयत मुबारका को समझते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इसी वाक़े का जिक्र फरमाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत तारी कर दी, 100 साल फिर आपको ज़िंदा किया। क़ाला कम लबिस्ता। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया तुम कितनी देर रहे। क़ाला लबिस्तु यौमन औ बअदा यौमिन। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। क़ाला बल लबिस्ता मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका।
अब अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम 100 साल रहे हो, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने पीने की तरफ देखो वो ख़राब नहीं हुआ, वंजुर इला हिमारिका, और अपने गधे की तरफ देखो। अब यहाँ जो है ना, अपने गधे की तरफ देखो, यहाँ आगे मैं सारी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तफासीर जो है आपके सामने रखूँगा। वंजुर इला हिमारिका, उलमाए मुफस्सिरीन ने तर्जमा क्या किया, चूँकि वो सामने गधा नहीं था बल्कि गधे की हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वाक़े को जिक्र फरमाया, वली नजअलका आयतल लिन्नासी, आगे जिक्र मौजूद है, वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। अब तुम देखो कि हम हड्डियों को किस तरह जमा करते हैं और उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने यह सारा वाक़या देख लिया, क़ाला, तो कहा, अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। अब ये आयत मुबारका मैंने आपके सामने रख दी है। अब शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो इस आयत मुबारका का तर्जमा किया है, अब इस आयत के अंदर ही आगे हड्डियों के जमा करने का जिक्र है। तो ये माना आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो किया, ये कुरान की आयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। तारीफ़ मानवी नहीं बनती, क्योंकि तारीफ़ मानवी की हमने तारीफ़ अल-फौज़ुल कबीर के हवाले से बयान की थी कि लफ्ज़ का जो माना है ही नहीं है, लफ्ज़ का वो माना बयान करना जो किसी ने बयान ही नहीं किया हट दर्मी की वजह से या सीधे रास्ते से हटते हुए, वो तहरीफ़ मानवी कहलाता है। अब ये माना तो कुरान की आयत के इसी अगले हिस्से के अंदर मौजूद है, हड्डियों का जिक्र। अल्लाह फरमा रहा है हम हड्डियों को कैसे जमा करेंगे और उन पर गोश्त चढ़ाएंगे। तो एक तो कुरान की इसी आयत से ये माना करना ऐन दुरुस्त है। और फिर कमाल की बात ये है कि आपके जो गुरु हैं रियाज शाह साहब, चमन ज़मान साहब के जो बड़े हैं, अब इस आयत मुबारका का तर्जमा करते हुए आप जो कहते हैं ना आला हजरत ने अल्फाज का इजाफा कर दिया, आपने ये जो इल्ज़ाम लगाया, अब आला हजरत पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप रियाज शाह साहब का भी तर्जमा देख लेते। रियाज शाह साहब ने भी यहाँ पर 7 अल्फाज का इजाफा किया है। ये आपके सामने रियाज शाह साहब का तर्जमा कुरान है। अब देखो क्या तर्जमा कर रहे हैं, देखो अपने गधे को, आगे अल्फाज देखिए 7 अल्फाज जिसका इजाफा किया रियाज शाह साहब ने कि वो किस हालत में पड़ा है, पूरे 7 अल्फाज का इजाफा कर दिया है। अगर ये तहरीफ नहीं है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा करना भी मुफ्ती चमन ज़मान तहरीफ नहीं हो सकता। आइए अब आपके सामने मैं तफसीर का हवाला रखता हूँ। शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो तर्जुमा कुरान ये किया इस आयत मुबारका का, ये तमाम तफसीर का निचोड़ है। सबसे पहले ये तफसीर सालवी आपके सामने है, इसका सफ़ा नंबर 249 है। इन्नल्लाह ताला अहया उज़ैरन सुम्मा क़ाला उन्ज़ुर इला हिमारिका क़द हलका व बलियत इज़ामुहु। अल्लाह ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया, फिर कहा अपने गधे की तरफ देख वो हलाक हो चुका है। उन्ज़ुर इला हिमारिका, आगे तफसीर देखिए, क़द हलका व बलियत इज़ामुहु, वो हलाक हो चुका है और हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं। ये दूसरा वाला देखिए जी, अगली तफसीर है तफसीर इब्ने अबी हातिम, इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 504 है, 504। वंजुर इला हिमारिका वक़द हलकत व बलियत इज़ामुहु। इसी आय मुबारका का तर्जुमा ये कर रहे हैं, तफसीर ये कर रहे हैं इब्ने अबी हातिम, तहकीक वो हलाक हो गया और उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं। अब आगे देखिए जी, तीसरा वाला पेश कर रहा हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने अपनी मनमानी से तर्जुमा नहीं किया। तारीफ उसको कहते हैं जो माना बयान ही किसी ने नहीं किया, हट दरमी से बंदा वो माना बयान करे मुफ्ती साहब, उसको तारीफ मानवी कहा जाता है। अब इमाम अहले सुन्नत ने जो तर्जुमा किया देखिए जी, तफसीर जामिउल बयान है, इसका सफ़ा नंबर 607 है। यही अल्फाज हैं, वंजुर इला हिमारिका वक़द हलका व बलियत इज़ामुहु। इसके अलावा तफसीर खाजिन सफ़ा नंबर 195 है, यही अल्फाज तकरीबन लिखे हैं, वंजुर इला हिमारिका वक़द हलका व बलियत इज़ामुहु। तहकीक वो जो गधा था वो मर गया था और उसकी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी थीं। तो मुफ्ती चमन ज़मान साहब दर्जनों तफासीर इस वक्त मेरे सामने है, यही माना बयान किया गया उलमाए मुफस्सिरीन की तरफ से जो आला हज़रत ने किया। चमन ज़मान साहब आला हज़रत ने तहरीफ नहीं की, बल्कि दर्जनों तफासीर का निचोड़ करके हमें
तर्जुमा कंजुल ईमान की सूरत में एक तोहफा अता फरमाया है। अब आप पर मुफ्ती चमन ज़मान साहब कर्ज है, ये आपके तीसरे एतराज़ का जवाब आज मैंने दे दिया है। आप पर ज़रूरी है कि रियाज शाह साहब ने जो तर्जुमा किया है व रफ़अनाहु मकानन अलिया का और व उहदिरतिल अनफुसु शुह, वहाँ पर जो शुह को शुह पढ़ा है, शीन आगे हा की जगह खा पढ़ा है, आप उसको साबित करें जो तहरीफ लफ्जी और मानवी उन्होंने की है। या तो साबित करें ना, रियाज शाह साहब ने जो है इन तफासिर को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये माना बयान किया है। आला हजरत ने तो जो तर्जमा किया है, ये मैं रोज़ाना आपके सामने कुरान की तफासिर रख रहा हूँ, तो हमने कायदा भी ये पढ़ा है जब तफासिर के मुताबिक तर्जुमा किया जाए तो तर्जुमा दुरुस्त होता है, उसको तारीफ़ मानवी आप नहीं कह सकते। आप पर ज़रूरी है आप साबित करें रियाज शाह साहब ने कुरान की किस आयत के मुताबिक तर्जुमा दुरुस्त किया है, किस हदीस मुबारका के तहत तर्जुमा दुरुस्त किया है, किस सहाबी के कौल के मुताबिक तर्जुमा दुरुस्त किया है, या अक़वाल मुफस्सिरीन के हवाले से उन्होंने तर्जुमा किया। ये आप पर कर्ज है। आपने जो इल्ज़ाम आला हज़रत पर लगाए थे, हम एक एक इल्ज़ाम का अल्हम्दुलिल्लाह ताला बिफ़ज़्लिही ताला जवाब दे रहे हैं। अब आप पर ज़रूरी है कि आप रियाज शाह साहब के तर्जमे के हवाले से अपनी तहकीक पेश करें। आपने जो इल्ज़ाम के ऊपर सारा रिसाला लिखा था, हम वो सारे इल्ज़ामात का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप पर ज़रूरी है आप कोई तहकीक की जवाब पेश करें।